ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल श्रीपाद पे श्री राधे राधे होय। डाल डाल श्रीपाद पे श्री राधे राधे होय। मुरलीधर की मोहना लगे श्याम से प्रीत, मोहन की मुरली तान पे बंध जाए मेरे पेट। मोहन गेरे तान पे बंध जाए मेरे प्रीत। भोले श्री माँ के बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। मोर मोर बंसी वाले की जय। गिरिराज जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित श्री शंकरानंद जी महाराज, श्री धाम मथुरा वृंदावन, आज आप सभी के समक्ष पिछले वीडियो में कमेंट्स फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी सारे भक्तों का प्रश्न रहता है, तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले तो आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत मंगल कामनाएं। माता रानी आप पर सदैव अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आप हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए कुछ न कुछ करते रहें। देखिए, नवरात्रि का पावन महीना है और 9 दिन के लिए हमारी माता रानी हमारे ग्राम में, नगर में, क्षेत्र में, घर में आएंगी। हम उनको निवास देंगे, उनकी यथाशक्ति हम लोग सेवा करेंगे। और मेन चीज़ कि 9 देवी ही क्यों हैं? कोई ये क्यों नहीं कहता है कि 10 रात्र, 9 रात्र क्यों कहता है? क्योंकि 9 के बाद 9 की जो संख्या है वो पूर्ण है। और 9 की संख्या जो पूर्ण है, क्योंकि 9 के बाद कुछ आता ही नहीं है, 9 के बाद फिर 0 से शुरुआत हो जाता है। जैसे 9 का 9 न दूनी 18, 8 एक 9, 9 तिरिक 27, 7 दो 9, 7 पचे 35। तो ठीक इसी तरह 9 की जो संख्या होती है ये पूर्ण होती है। और पूर्ण संख्या जब होने के बाद शेष कुछ नहीं बचता है। तो माता रानी हमारे घरों में आएंगी और उनकी अच्छे से सेवा करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन आजकल मार्केट में भी भगवान के साथ, हमारे धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्यों? भगवान को चढ़ाने के लिए सस्ता मिल जाता है और हमें खुद खाना हो तो महंगा मिल जाता है। हालांकि मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, छोटी सी है। तो क्या हुआ कि वो सज्जन एक सेठ जी थे, तो वो दुकान पे गए। मंदिर में प्रसाद चढ़ाना था तो उन्हें वो दुकान पे गए।
और दुकान पे जाने के बाद बोले भैया फल दे दो, जो सस्ता सस्ता कौन सा है। बोला 150 रुपया किलो, 300 रुपया किलो। और उनके लिए ना बेटे की मन्नत मांगने जा रहे थे वो मंदिर, वो है माता रानी से बालक प्राप्ति के लिए मन्नत मांगने जा रहे थे। तो उन्होंने जो है, दुकानदार ने बोला अरे फल तो सब महंगे हैं, ये थोड़े फल बचे हैं, थोड़े से उकरे हैं, ये सस्ते में मिल जाएं। कितने? 50 रुपये में। अच्छा, और देखिए एक बात है कि अगर आपको 150 के फल 50 रुपये में मिल रहे हैं तो आप ले ही लेंगे। लेकिन वो तो सेठ जी थे, हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो गरीब व्यक्ति की मजबूरी होती है, और भगवान भाव के भूखे हैं, तो सेठ जी ने वही फल ले लिया जो आधे सड़े थे आधे उकरे थे, और मंदिर में चले गए। मंदिर में गए, पुजारी जी को दिया, पुजारी जी ने देखा अरे ये तो सड़ा है। और पुजारी जी ने कहा अरे जजमान जी ये प्रसाद तो आपके खराब हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, चढ़ा दो, भगवान भाव के भूखे हैं, और अर्जी लगा देना हमें संतान प्राप्ति की। पंडित जी ने सोची चलो कोई बात नहीं, जो जितना देगा उतना पाएगा। और पंडित जी ने अर्जी लगा दी, और 8-9 महीने के बाद सेठ जी को संतान प्राप्त हुआ। जिस तरीके से फल दिया था ठीक उसी तरीके से बालक में रोग निकला बहुत बड़ा। अब अरे भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तमाम तरीके की भगवान को गालियाँ देना, आरोप लगाना। भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मैं बहुत भक्ति भाव वाला हूँ, मैं दर्शन करने गया था, भगवान को भोग भी लगाया था। और भोग कैसा लगाया था? जैसा ही तुम भगवान को चढ़ाओगे वैसा ही तो पाओगे। क्यों विनोद जी? जैसा तुमने लगाया है वैसा ही तो पाओगे। तो इसीलिए परमात्मा के पास जाइए तो बिल्कुल निर्छल होकर के जाइए, कोई संदेह नहीं, कोई संकोच नहीं, और जो भी जाइए खुला जाइए। ऐसा भी नहीं कि हम बंधे हुए जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं। भगवान ने तो इतनी आज़ादी दे रखी है कि मंदिर में आओ चाहे मत आओ, भजन करो चाहे मत करो, भगवान तुम्हारे सामने आकर के ये नहीं बोलेंगे तुम भजन करो, भगवान ये नहीं कहेंगे तुम गलत करो। लेकिन आज के समय के जो व्यक्ति हैं, अगर इनको पुलिस वाले फ़ोन करके बोल दें कि हाँ 10 बजे थाने आ जाना, तो 8 बजे बंदा पहुंच जाएगा थाने, 8 बजे बंदा पहुंच जाएगा। इसी को कहते हैं कलयुग। मंदिर में जाने से वो डरता है, भगवान से डरता नहीं है, और पुलिस वालों से डरता है। तो जैसे ही आप प्रभु को चढ़ाओगे, जो भी चीज़ प्रभु को आप अर्पित करोगे, वही चीज़ आपको लौट करके दोबारा आपके जीवन में मिलेगी, जो भी आप चढ़ाओगे। और अब आइए हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। काफ़ी सारे भक्तगण हैं और बच्चियां हैं जिनका कमेंट्स आया है, और जिन्होंने प्रश्न पूछा है और बोला है कि गुरुजी हम जो प्रश्न पूछते हैं। एक बच्ची हमारे पास परसों फ़ोन करी, बोली गुरुजी हमको आपसे कुछ पूछना था। हमने बोला हाँ बताओ। बोला लेकिन आप एक वादा करो। हमने बोला भाई क्या वादा है बता दीजिए। तो उन्होंने बोला जो भी मैं पूछूं उसको यूट्यूब में ज़रूर डालिएगा, उसको वीडियो के माध्यम में ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि हम भी सुनेंगे, हमारे घर वाले भी सुनेंगे। हालांकि इतने सारे लोगों का कमेंट्स आता है जिसे पढ़ना संभव नहीं होता है, लेकिन हाँ ऐसा है कि उसको लाइन द्वारा नोट कर लिया जाता है हमारे कार्यालय में, और
एक दिन में 30 या 40 लोगों के प्रश्नों के उत्तर हम देने के लिए आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे उनके क्षेत्र का नाम भी लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ से पूजा ने पूछा है कि भजन कितना करें और कैसे करें। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि भजन कितना करें और कैसे करें। देखिए, भजन 3 प्रकार से होता है। एक होता है कि थोड़ा सा किए, थोड़ा सा कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कोई नहीं है, बस रुक गए। कोई है और देख रहे हैं, पहले बैठे हुए हैं, जब कोई आता दिख गया, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। मीरा जी के भजन में एक पंक्ति आती है, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, सब है प्रभु की चाल, भगत के बस में है, वान भगत के वश में है भगवान, जगत के बस में है भगवान। भले ही वो भगवान है, लेकिन वो भगत के बस में है। ऐसे ही मीरा जी ने जब भक्ति करी थी तो राणा जी के महलों में रहती थी, महलों की राजकुमारी, जो महलों का सुख का भोग कर सकती है, जो महलों में रह सकती है, महलों का आनंद ले सकती है, वे प्रभु के भक्ति भजन भाव में जप करने में लग गई और कहती है, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, हो आग लगे, आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। तो ठाकुर जी एक पंक्ति कहते हैं, हालांकि ये पंक्ति ज़्यादा विकसित नहीं है, जो करता है मेरा आस मैं उसका करता हूँ सर्वनाश। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं, जो करता है मेरा आस मैं उसका करता हूँ सर्वनाश। देखिए, किसी भी चीज़ को बिना परीक्षा के पास नहीं किया जाता। किसी पदवी को पाने के लिए जब तक हम परीक्षा को पास नहीं करेंगे, जब तक हम इंटरव्यू नहीं देंगे, तब तक हम उस पदवी के अधिकारी नहीं होंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं, जो करता है मेरा आस मैं उसका करता हूँ सर्वनाश। जो भी पहले भक्ति भाव में डूबता है और उसको संकट जरूर आता है, उसके ऊपर संकट जरूर आता है, क्योंकि जब व्यक्ति पीड़ा में बुलाता है ना, तब परमात्मा तक आवाज जाती है। जब वो दर्द में प्रभु को भजता है या बुलाता है ना, तब आवाज जाती है प्रभु तक। और जो करता है मेरा आस मैं उसका करता हूँ सर्वनाश, लेकिन फिर भी जो करता मेरा आस मैं उसका बनता हूँ दास। मीरा जी तो महलों की रानी थी, बढ़िया 56 भोग खाती थी, आराम से रह सकती थी, लेकिन मुरली वाले की ऐसी जादू कर गई, जादू कर गई, नैना रहते नारे जादू कर गई, मुरली की तान श्याम बड़ी प्यारी, मुरली की तान श्याम बड़ी प्यारी, जादू कर गई रे, जादू कर गई। मीरा जी अपने महलों के सभी सुखों का त्याग किया और भगवान प्रभु की भक्ति की, भगवान श्री कृष्ण की, और
भक्ति करने के उपरांत प्रभु ने उनके सारे दुखों का विनाश कर दिया। जितने सुख थे सब खत्म कर दिए। हमेशा कोई ना कोई कुछ ताने मारता रहा, हमेशा कोई ना कुछ उल्टा कहता रहा, लेकिन मीरा जी ने उन सब बातों पर गौर नहीं किया और अपनी भक्ति करती रहीं। और इतनी भक्ति कर ली, भगवान उनके दासी बन गए। भगवान उनके दासी बन गए। और दास बनने के बाद भगवान ने क्या किया अब मीरा जी जिधर उंगली दिखा देती उधर गिरधारी बैठे रहते। जिधर को वो उंगली दिखाती उधर गिरधारी बैठे रहते। तो अपने घरों में भी बैठे बैठे हम इतना भजन करें कि हमारा घर ही तीर्थ हो जाए। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय में काम आएगा, अंत समय में उड़ जाएगा। हंस पिजड़ा हंस जगत में, कोई न परमानेंट। भगवान कहते हैं अपने घर में ही, अपने निवास में ही इतना भजन कर लो कि हमारा घर ही तीर्थ हो जाए, हमारा घर ही तीर्थ हो जाए, सारे देवी देवता विराजमान हो जाए। हमारा घर, जब तक हम उस घर में भजन नहीं करेंगे, माता पिताओं की सेवाएं नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तुम कितनी भी करवा लो, आपके समक्ष आपके माता पिता हैं, वही आपके भगवान हैं। उन्हीं में भगवान को देखिए, उन्हीं में भगवान को सेवा कीजिए। कई सारे लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल ले आए, बैठा दिए, ना आरती करनी ना पूजा करनी। भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। भगवान क्यों सुनेंगे? तुमने उनको बैठा दिया है, ना आरती कर रहे हो ना पूजा कर रहे हो, तो वो तुम्हें कैसे सुन लेंगे तुम्हारी बातों को? कैसे वो तुम्हारे दुखों को काटेंगे? और पंजाब से रोहित जी ने पूछा है कि किन पंडितों के द्वारा पूजन कराना चाहिए। देखिए, अगर पहले के हम विषय को देखें शास्त्र के अनुसार, तो हम उस ब्राह्मण से पूजा कराएं जो संध्या गायत्री करता हो, वो जो संध्या वंदन करता हो। और दान भी हमें उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो नशा ना करे। क्योंकि हम किसी को दान दिए, वो गया तुरंत बीड़ी पी लिया, सिगरेट पी लिया, दारू पी लिया, क्या मतलब है? हम भी फिर पाप के भागीदारी बनते। तो हमें ऐसे लोगों को दान देना चाहिए जहाँ पे जिसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं। क्योंकि जब हमारे धन का कहीं अच्छे जगह प्रयोग होगा, तब हमारा देना भी सफल होगा और उनका लेना भी सफल होगा। कई बार आजकल के पंडितों की मानसिकताएं बदल चुकी हैं और लोगों के देने वाले को नज़रिया भी बदल चुका है। देने वाला शादी ब्याहों में डीजे वालों को दे देगा मुँहमांगी रकम, बैंड वालों को दे देगा, गाड़ी वालों को दे देगा, हर व्यवसाय को पैसा मुँहमांगा दे देगा, थोड़ा कम खरा। लेकिन जब ब्राह्मण को दक्षिणा देने की बारी आई तो वो बहुत दीनहीन बन जाता है कि उसके पास कुछ है ही नहीं। अरे, जो पंडित, जो ब्राह्मण, जो विप्र देवता आपके बच्चों के जीवन के लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं, जो मंत्रों से पाठ पूजा करा रहे हैं, जो आपके वेदों की स्तुति से प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं कि हे प्रभु इन पर कृपा कीजिए, इनका नवजीवन हमेशा बना रहे, आप उन ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में संकोच खा रहे हैं।
ऐसा कैसे चलेगा? और उसके बाद सोचोगे नहीं नहीं नहीं, यही चीज़ है। क्योंकि ब्राह्मण, जब आप शादी विवाह करवाएं तो सबसे पहले ब्राह्मण को खुश करें। और ब्राह्मण बेचारा जितना भी पा जाता है उतने में भी खुश हो जाता है, वो चला जाता है। अरे तुम्हारे, अगर तुम एक ब्राह्मण को 5,000 या 6,000 दे दोगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा? अब ब्राह्मण भू देवता माने गए हैं, ब्राह्मण इस धरती के देवता हैं। ये वही ब्राह्मण हैं जिनके सामने देवता भी नतमस्तक होते। भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को बोल दिए थे, बोले बेटा तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, सब चल जाएगा, लेकिन कभी किसी ब्राह्मण का अपमान मत करना। और वही ब्राह्मण का अपमान करने से भगवान श्री कृष्ण के सारे पुत्र दिए गए श्राप के कारण आपस में ही लड़ गए और अपने आपस में ही खत्म हो गए। तो इसीलिए जब भी ब्राह्मणों से वैदिक कर्म कराएं तो उनको उसी अनुसार दक्षिणा दें और उनको खुश करें। आज पंडितों को, मतलब आज के हमने समय में देखा हुआ है कि पंडित आ जाएगा पहले तो जजमान को कोई फर्क नहीं पड़ना, जजमान आएगा अपने टाइम से। अगर ब्राह्मण थोड़ा सा भी लेट हो गया, अरे पंडित जी तुम्हें समय नहीं पता है, इतना लेट हो गए, ये नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जिस भी समय आएगा, जो भी अपनी मन से करा देगा, प्रभु को बहुत प्रसन्नता होगी, प्रभु आपको देगा, प्रभु आपकी बातों को सुनेगा। और राजस्थान से पवन जी ने पूछा है, माता रानी की सेवा एवं विसर्जन कैसे करें? तो मैं बताना चाहूँगा कि माता रानी को लाने में फाइबर के विग्रह को नहीं लाना, माता रानी के फाइबर के विग्रह को नहीं लाना है। जो भी लाना है हमारे कुम्हारों द्वारा, हमारे कारीगरों द्वारा जो माता जी के मिट्टी के विग्रह बनाए गए हैं, जिनकी सजावट हुई है, उनको हमारे स्थान पर पे लाना है और उन माता रानी की बहुत सेवा करनी है। जैसे कि हमारे वहाँ मेहमान आ जाता है, हम उसकी सेवा करते हैं, अरे वो तो माया जाल का मेहमान है, वो भी इस जीवन में आया हुआ। हालांकि नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस मेहमान का अपमान करो, तिरस्कार करो, नहीं, उस मेहमान की भी सेवा करो, लेकिन माता रानी की विशेष सेवा करो। और विग्रह लाने के तुरंत ही आप जब भगवान माता रानी का जब चेहरा खुले तो उस पर एक बार नज़र डालिएगा। आज तो सेलफोन का, यंत्रों का ज़माना है, दूरभाष यंत्र हैं, मोबाइल को हम लोग संस्कृत में दूरभाष यंत्र बोलते हैं। तो उस अपने दूरभाष यंत्र से एक फ़ोटो लेना, पहले दिन की, आप पहले दिन की एक फ़ोटो लेना और दूसरे दिन और सातवें या 8वें 9वें दिन, विदाई के दिन एक फ़ोटो लेना और दोनों निकाल करके आपस में मैच करना। आपस में देखना, जिस माता रानी पहले दिन आते हैं तो चेहरा खिला रहता है, और जब विसर्जन का समय आता है, जब उनके विदाई का समय आता है तो चेहरा उदास हो जाता है। और माता रानी की तो सेवा बहुत करनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, नवरात्रि आई, घर से लहसुन प्याज बाहर, और माता रानी गई तुरंत लहसुन प्याज, आओ आओ आओ। लहसुन प्याज तामसी भोजन है, लहसुन प्याज नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को तो विशेष करके नहीं करना चाहिए। अब अन्य लोग कर रहे हैं तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते और ना हम किसी का हाथ पकड़ सकते हैं, हम तो बस एक संदेश देना चाहते हैं। वहीं पे हमारी एक बेटिया ने कमेंट किया है, अलीगढ़ से लक्ष्मी ने पूछा है, लड़कियों पर अत्याचार क्यों? शायद
दो प्रश्न हैं, एक अलीगढ़ से, एक आगरा से, लक्ष्मी और प्रिया। इन दोनों का प्रश्न एक जैसा मैच है, तो इनका प्रश्नों का हम एक साथ ही जवाब देंगे। प्रिया ने पूछा है, समाज नारी को कमज़ोर क्यों मानता है? कहाँ मानता है? आजकल देश में हर पदों में, हर कार्यों में लड़कियां आगे हैं, और नारियां आज से नहीं पहले से भी आगे रही हैं। सारे राजा झुक गए थे, लेकिन झांसी की रानी झुकी नहीं झुकी। बुंदोलो पे बोलो हमने सुनी कहानी थी, टूट पड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। आप अपना स्वरूप भूल गई हैं, आपको ये विदेशी पहनावे पसंद हो चुके हैं, इसीलिए आपको आज जो है विदेशी वस्त्रों से लगाव हो गया है, विदेशी उसमें जाना है, विदेशी कल्चरों को आप अपना रहे हो। वहीं देख लो, विदेश की औरतें आती हैं, अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज में जो लेडीज आती हैं वे वृंदावन धाम में आती हैं, वो यहाँ के कल्चर को अपना रहे हैं। आज पता नहीं कैसा जमाना आ गया है, कैसा ही वो आ गया है, वक्त आ गया है, वक्त का दौर है, चलता रहता है। और इस समय विशेष ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ हमेशा किसी का नहीं होता है, एक प्रेम है ना, एक प्रेम और दूसरा वक्त। प्रेम हर किसी से नहीं होता है और वक्त हर किसी का नहीं होता है। तो इसीलिए जिससे भी प्रेम करें बहुत सोच समझ कर करें, और जिसका भी मजाक बनाएं बहुत सोच समझ कर बनाएं। क्या पता आपके मजाक बनाते उसका वक्त बदल जाए। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ प्रिया और लक्ष्मी जी को, कि मैं एक पंक्ति गा कर के बताता हूँ, और इसको आप स्मरण कीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा कि माना पुरुष बलशाली है पर नारी कभी न हारी है, और ठाकुर जी के 56 भोग पे एक तुलसी बलिहारी है। माना पुरुष बलशाली है, मैं मानता हूँ पुरुष बलशाली है, पर नारी कभी न हारी है, नारियों ने हार नहीं माना है। ठाकुर जी के 56 भोग पे एक तुलसी बलिहारी है। ठाकुर जी को आप 56 भोग लगा दीजिए, स्वीकार नहीं है। अगर आप एक तुलसी दल दे देते हैं प्रेम पूर्वक, तो वो प्रभु को स्वीकार है। इसीलिए कहते हैं माना पुरुष बलशाली है पर नारी कभी न हारी है, ठाकुर जी के एक भोग पे 56 भोग पे एक तुलसी बलिहारी है। बिना एक तुलसी के दल के वो 56 भोग भी प्रभु को फीका है। और एक दो दिन पहले ऐसे हमारे सामने सोशल मीडिया पर एक वीडियो हमारे ध्यान में आया है। उसमें कुछ ब्राह्मण लोग मंदिर के अंदर पूजा कर रहे हैं, और एक गरीब जो है वो मंदिर के बाहर में पूजा कर रही है। एक गरीब मंदिर के बाहर पूजा कर रही है। हालांकि उस लेडीज के पास कोई सामग्री नहीं है, वो उसके पास कोई सामग्री नहीं है, और जो ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं उनके पास सारी सामग्री है। लेकिन हाँ, वे ऐसी कापी कर रही है हमारे उन ब्राह्मणों का कि समझ लो बस। कहते ना प्रभु भाव के भूखे, ये इसके लिए जीता जागता उदाहरण है। ब्राह्मणों ने जल चढ़ाया, स्नान कराया, अब उसके पास कुछ है नहीं, चुल्लू से ऐसे किया और जल से स्नान करा दिया। अब वस्त्र चढ़ाया, अब उसके पास तो वस्त्र है नहीं, उसने 2 फूल तोड़ा और प्रभु पर चढ़ाया। ब्राह्मणों ने आरती की, उसने भी हाथ से ही ऐसे आरती उतार ली। ब्राह्मणों ने भोग लगाया, अब उसके पास कुछ था नहीं, उसने बस 56 कच्चे चावल चढ़ा दिए या मिश्री के दाने चढ़ा दी।
और भोग लगाते ही उसने प्रार्थना मंत्र पढ़ना चालू किया और उसने भी हाथ जोड़ लिया दूर से ही ब्राह्मणों को देखते हुए। अरे, लेकिन प्रभु प्रकट किसके पास हुए? उस औरत के पास, क्योंकि उसकी जो भावना है ना वो सच्ची है। और आज का समय का एक जीता जागता उदाहरण है या प्रमाण है कि अमीर के पास, बड़े आदमियों के पास पैसा है, वो देना नहीं चाहते, और गरीब के पास है नहीं, वो देना चाहता है। और गरीब आदमी जब दान देता है ना तो उसकी मुट्ठी छोटी पड़ जाती है दान देने के लिए। कभी अमीर आदमी के यहाँ भोजन करके देखना, कभी गरीब आदमी के यहाँ भोजन करके देखना। हम तो किए हैं। अमीर आदमी के यहाँ वो सुख नहीं आएगा जो गरीब आदमी के पास में आएगा। उसके साथ भोजन बैठ कर के पाओ। और अगर आप किसी के घर जाते हैं, तो कोई फरमाइश मत कीजिए। फरमाइश मत कीजिए कि हमें यही खाना है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे घर मेहमान आए हैं, वे आपको अच्छा भोजन कराने का प्रयत्न करेंगे। वो आपको अच्छा भोजन कराएंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, अच्छी आपकी सेवा करेंगे। कोई फरमाइश मत करो कि नहीं हमें ये चाहिए, क्योंकि उसने। और एक बात, अगर किसी के यहाँ स्वास्थ्य गड़बड़ है, जैसे किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो उसके यहाँ भी जाइए, परंतु रात मत रुकिए। जाइए, उससे मिलिए, उसके हाल चाल को पूछिए और वहाँ से तुरंत लौट आइए। क्योंकि जब आप उसके यहाँ जाएंगे और उसके यहाँ रुकेंगे, अगर आपको देखभाल करनी है, उसके पास कोई नहीं, तब आप रुकिए। गए अपना मिले, नहीं तो गए अपना मिले, हालचाल पूछे और वहाँ से निकल आए। क्योंकि जब हम वहाँ पे रुकेंगे, उनके घरों में रुकेंगे, ऐसा नहीं है रुकिए, परंतु थोड़ी असुविधाएं होती हैं। अब जैसे किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, कोई हॉस्पिटल में है, आप पहुँच गए घर पे, तो वो आपकी पहले सेवा करेगा, फिर वो हॉस्पिटल जाएगा। और आप नहीं होंगे तो वो कुछ भी बनाएगा, सूखा रूखा अपना खा के चला जाएगा, क्योंकि उसके पास संकट का समय है। उस समय वो हमेशा सोचेगा जितने सस्ते में काम हो जाए, क्योंकि वो परेशान है पहले से। आप वहाँ पे जाएंगे, रुकेंगे, हालांकि आप नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएगा, लेकिन जाएं तो रुके ना। और लड़कियों पर अत्याचार क्यों होते हैं? इसकी जिम्मेदार लड़कियां आज के समय में स्वयं हैं। लक्ष्मी बेटा, आप इस लाइव वीडियो को देखिएगा। तो लड़कियों का पे अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियां इसके जिम्मेदार स्वयं हैं। जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, जिस गुरु ने तुम्हें शिक्षा दी है, जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, जिसने तुम्हें खाना पीना सिखाया, तुम उसको छोड़ करके आज किसी और से। आज के समय में लगभग विद्यालय में ऐसा हो रहा है, ऐसा घटनाएं आती हैं कि प्रेम जाल। आज बच्चे जन्म लेते हैं, घर वाले फ़ोन पकड़ा देते हैं। ये बहुत हानिकारक है फ़ोन। इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, अर्धनग्न कपड़े पहन के मार्केट जाना, वही तो कहते हैं ना कि विदेशी औरतें, विदेश के लोग हमारे यहाँ आकर के भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, और हमें अपनी संस्कृति अपनाने में शर्म आती है। हमें अपनी संस्कृति अपनाने में, हमें अपनी कल्चर को अपनाने में शर्म आ रहा है।
लड़कियां कहती हैं छोटे कपड़े में अच्छे लगते हैं, इस वाली ड्रेस। अरे कुछ नहीं लगते, कबाड़ लगते हो बिल्कुल। अगर सुंदरता देखनी है तो जाओ कभी झांसी की रानी की तस्वीर को देखना, पता चल जाएगा तुम्हें। काम ऐसा करो कि लोग तुम्हें याद करें, ऐसा नहीं कि तुम्हें गाली दें। आज के समय में, एक समय वो था कि वस्त्र उतारने पर महाभारत होती थी, आज किसी को पहनने को बोल दो तो महाभारत है। किसी को कह दो तो वो सीधा एक ही चीज कहता है, अपनी नीयत बदलो। अरे अपनी नीयत व्यक्ति कब तक बदलेगा? कब तक बदलेगा? जब तुम ऐसे ही वस्त्रों को पहन करके पब्लिक प्लेस में, समाज में जाओगी तो कहां से इज्जत पाओगी? क्राइम तो अपने आप होगा ना, क्योंकि आप उस ढंग से नहीं है। सूट सलवार पहन करके देखिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति में पहले बालिकाएं पहनती थी, कितनी अच्छी लगती थी। सुंदरता छोटे वस्त्रों से नहीं होती है। हाँ, आप देखिएगा, नेट पे भी काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हैं जो ये विदेश से आते हैं, बाहर से, तो देखिएगा वीडियो आपको पता चल जाएगा कि सुंदरता कैसी होती है। और विदेश की औरतें जिनके कल्चर में नहीं है, वो आकर के भारत में साड़ी पहन रही हैं, सूट पहन रही हैं और अच्छी भी लगती हैं। इसके लिए हमने प्यार का एक उदाहरण भी दिया हुआ है आपको, पहले की वीडियो में पड़ी हैं, देखिएगा आपको मिलेगा। अब अगर आप आज कमेंट करो कि वो हम दोबारा वीडियो बना दें, तो उसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ को हम बार बार कॉपी नहीं कर सकते, और कर भी देंगे अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि लेकिन फिर उसको मानना पड़ेगा। विनोद जी गाजियाबाद से प्रश्न किए हैं, तीर्थ धाम जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए, या क्या करें कि तीर्थ धाम में जाने का अवसर प्राप्त हो। देखिए, हम तीर्थ धाम जाते हैं, हम वहाँ पे आनंद लेते हैं, हम स्वयं चले जाते हैं, लेकिन हमारे घर पे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, और पहले के समय में यह मान्यता थी कि घर के मुखिया को अगर कोई प्रणाम कर देता था तो वो प्रणाम पूरे घर को हो जाता था। अगर घर के बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान हो गया और पूरे परिवार वालों का नहीं हुआ तो कोई बुरा नहीं मानता था। घर के मुखिया का सम्मान हो गया तो वो सभी का सम्मान हो जाता था, वो फिर कोई बुरा नहीं मानता था उसमें। और पहले के जो संस्कृत, जो कलाएं थीं, जो संस्कार थे, वे बहुत अनमोल थे। आज के समय में वो मिलेंगे ही नहीं तुम्हें। आज के समय में वो संस्कार आपको मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि लोग वैसा चल ही ना रहे। चलेंगे तभी ना। पहले घर जो होता था वो मिट्टी का होता था पूरा, बहुत ठंडक मिलती थी उन घरों में। और घर के जो रूम्स होते थे उसका नाम था कोठरी, कोठरी और कोठा। कोठरी होती थी नीचे का घर और कोठरा होता था ऊपर का घर। इन दोनों के दरवाजे बहुत बड़े होते थे, और जो घर का मेन दरवाज़ा होता था वो बहुत छोटा होता था। क्यों होता था? इसका कारण जानते हैं? क्योंकि घर में जो कोई भी हिले, हमारे घर को शीश झुकाकर हिले, अकड़ में नहीं, सिर को झुका करके जाए। इसलिए घर में दरवाजे छोटे होते थे। और तीर्थ धाम हमारे
जीवन की चाबी ही हमारे माता पिता हैं और तीर्थ धाम एक ताला है। तीर्थ धाम जाएं तो अपने माता पिता को एक बार जरूर अपने साथ लेकर के जाएं, और सबसे पहले खुद तीर्थ धाम ना जा कर के अपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको सबसे पहले तीर्थ धाम करवाएं। अगर आप उनको करवा दिए तो आपका तीर्थ धाम अपने आप हो गया, आपका जीवन सफल हो गया। लेकिन नहीं, खुद पहले जाएंगे बाद में जाएंगे। और उज्जैन से पूनम जी ने पूछा है, लक्ष्मी घर में क्यों नहीं रुकती हैं, आने का तरीका। देखिए, जब आपके पास भजन होगा, लक्ष्मी को तो भूल ही जाओ लक्ष्मी को तो भूल ही जाओ, डायरेक्ट आप भजन करो। सुदामा जी इतने गरीब थे लेकिन उनके पास कुछ नहीं है था, वे अपने भक्ति से ही भगवान से मिलने गए, और जैसे ही गए वहाँ पे जब सुदामा जी को चक्कर आया तो भगवान श्री कृष्ण की गोद में सुदामा जी बैठे हैं और स्वयं रुक्मणी जी जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं वो बेना झाल रही हैं। और जब आप भक्ति करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास स्वयं होगा, सारे देवी देवता आएंगे। और भजन के साथ साथ घर के आसपास में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। जब आप घर में साफ सफाई रखेंगे चारों तरफ, तब ही आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। और लक्ष्मी, देखो, लक्ष्मी आती रहती हैं जाती रहती हैं, क्योंकि ये इस संसार का नियम है। और लक्ष्मी का आला और जाला लगा रहता है, क्योंकि लक्ष्मी आएंगी जाएंगी, क्योंकि व्यक्ति आया है तो वो भी जाएगा। अगर व्यक्ति इस धरती पर आया, इस धरा पर आया है, तो उसका जाना तय है। जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो जो इस धरती पर आया है वो जाएगा ही, परंतु जो लक्ष्मी आई हैं उनका सदुपयोग कीजिए। जब आप धन को कहीं अच्छे कार्य में लगाते हैं, और धन भी ऐसा हो जो धर्म के अनुसार कमाया गया हो, तो वो आपके पास टिकता है। और जो अधर्म के साथ आप कमाते हैं वे आपके पास बिल्कुल भी नहीं टिकता है। और 9 नंबर प्रश्न पे हैं विनोद जी कोलकाता से। उन्होंने पूछा है, कथा कैसे ब्याज से करवाना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो गुरु हैं, आपके जो परिवार के गुरु हैं, अगर उनके द्वारा आप कथा करवाएं तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि गुरु के द्वारा जो पूजन करवाया जाता है वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। और कथा करवाने से पहले, ठीक जैसे हम मार्केट में हम किसी सामग्री को लेते हैं तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसकी हम पूछते हैं कि भाई ये अच्छा है, तो ठीक ऐसे ही जब हम किसी से कथा करवाएं तो उसका अगला और पिछला बैकग्राउंड भी चेक करें कि वो कैसा है। और देखिए, जो आपके गुरु हैं अगर वो आपके घर में किसी अनुष्ठान को करवाते हैं तो वे हमेशा अच्छे से ही करवाएंगे। आज के समय में, पहले के समय में ब्राह्मणों की कोई डिमांड नहीं होती थी, क्योंकि व्यक्ति देता था, व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार देने का प्रयत्न करता था। लेकिन आज के समय में वो नहीं है। आज के समय में
वो नहीं है कि व्यक्ति ब्राह्मण मांगे नहीं, ना मांगे तो उसको मिल जाए, ना मांगेगा तो मिलेगा ही नहीं। आज के लोगों की ये मानसिकताएं हो चुकी हैं। तो व्यास से उसी से कथा करवाना चाहिए जो प्रमाणित हो। आजकल तो हालांकि डिग्रियां सब मंडी में जैसे सब्जी मिलती हैं, ठीक उसी तरीके से डिग्रियां मिल रही हैं। और आए 6 महीना पढ़े, भागवत सीख लिए, करना चालू कर दिए, और पता है नहीं। कथा में उसी के आनंद आएगा जो पूरे भागवत को स्मरण करेगा, जो पूरे भागवत जी का अध्ययन करेगा, जो पूरे भागवत जी का अध्ययन करेगा, जो बेचारा 3-3 4-4 साल से मेहनत परिश्रम कर रहा है, उसका नंबर ही नहीं आ रहा, और जो 6-6 महीना से जो आधे अधूरे ज्ञान लेकर के घूम रहे हैं, जो आधे अधूरे घूम रहे हैं, उनसे आप कथा करवा रहे हैं, ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों ने ही धर्म का सत्यानाश कर दिया है। ऐसे लोगों ने ही धर्म को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के ही जो 6 महीने की कथा पढ़ते हैं और करते हैं, वे कभी आपके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं, वे आपकी कथा सही से नहीं करेंगे। सिर्फ उनको पैसे से मतलब है बस। उनको कितना भी मिल जाए, 500 भी मिल जाए। हमारे ब्रिज में ऐसे ऐसे भी व्यास हैं जो 500 में आपके घर में कथा कर जाएंगे, क्योंकि 6 महीने वालों को कोई पूछता भी नहीं है। 6 महीने वालों को कोई पूछता भी नहीं है कथा के लिए। जो एक बार करा लेता है वो हाथ ही जोड़ लेता है। लेकिन जो अच्छा शिक्षित, जो विद्वान होता है, वो अच्छा होता है। और कथा का मतलब भी यही होता है कि जो व्यास बता रहा है उसको आप, और कथा करवाने से पहले भी इसमें भी जैसा कि हमने बताया कि ब्राह्मण संध्या वंदन करने वाला होना चाहिए, तो व्यास भी संध्या वंदन करने वाला होना चाहिए। अगर आपको व्यास जी मिले, अगर वो संध्या कर रहे हैं, तो आपकी कथा बहुत लाभकारी, आनंद में हो। फिर चूको मत, करवाई डालो कथाएं, कथा फिर करवाई डालो, क्योंकि वो आपकी कथा में फिर कोई संकोच नहीं करेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और ब्राह्मणों का नित्य कर्म है कि वो गायत्री संध्या करें। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या, वेदाः शाखा धर्म क्रमाणी न पत्रम, तस्माम मूलम यत्नतो रक्षणीयम, छिन्नो मूलम नैव शाखा न पत्रम, विप्रस्तक्ष। जो विप्र है वो संध्या नहीं करेगा, और विप्र की जड़ जो है वो संध्या है। विप्र वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या, विप्रों की जो शाखा है, जो जड़ है, वो संध्या है। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या, वेदाः शाखा धर्म क्रमाणी न पत्रम। विप्रों की जो शाखाएं हैं वो वेद हैं, वेद उनकी शाखाएं हैं, और जो ब्राह्मणों का कर्तव्य है वही उनके धर्म कर्म ही उनके पत्ते हैं। तस्माम मूलम यत्नतो रक्षणीयम। अगर ब्राह्मण गायत्री संध्या नहीं करता है, त्रिकाल संध्या नहीं करता है, और उसकी धर्म की पालन नहीं करता है धर्म का, छिन्नो मूलम नैव शाखा न पत्रम, तो शाखा भी नष्ट हो जाता है और पत्ते भी नष्ट हो जाते हैं, और वो ब्राह्मण भी नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या, वेदाः शाखा धर्म क्रमाणी न पत्रम, तस्माम मूलम यत्नतो रक्षणीयम, छिन्नो मूलम नैव शाखा न पत्रम। तो जो संध्या गायत्री करने वाले होते हैं वे आपके किसी काम से नहीं आएंगे। जो संध्या गायत्री नहीं करते हैं उनके द्वारा कराए गए अनुष्ठानों का लाभ बहुत कम होता है। और जो कहते हैं ना कि आप दिन प्रतिदिन अगर कचरा फेंकते रहोगे
दिन प्रतिदिन, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इकट्ठे करते रहोगे तो एक दिन बहुत बड़ा ढेर हो जाएगा, जिसको आपको फेंकने में बहुत समय लग जाएगा। और संध्या से प्रत्येक ब्राह्मण की अगर आप संध्या करते हैं तो आपके प्रत्येक दिनों के पाप नष्ट होते हैं और आप में दैवी शक्तियों का प्रवाह होता है, आपके अंदर तेज आता है, आपके अंदर चमक आती है। तो इसीलिए आपको संध्या गायत्री करना अनिवार्य होता है। गोविंद नगर से राकेश जी ने पूछा है, ऐसा क्या करें कि घमंड ना आवे। देखो, धन के साथ साथ व्यक्ति को घमंड भी आता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने। धन के साथ साथ व्यक्ति को घमंड भी आता है, और घमंड का इतना भी वो नहीं होना चाहिए पैसे का कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ नहीं है। अगर आपको घमंड आता है तो एक बार चले जाओ शमशान के चक्कर लगा के आओ। आपसे बड़े से बड़ा घमंडी और आपसे बड़े से बड़ा दयावान, बहुत बड़े पैसे वाले भी, बहुत बड़े गरीब वाले भी, सब वहीं पर राख बन के ढेर हैं। कोई किसी का कुछ नहीं होता है। अच्छे लोगों की पहचान, अच्छे लोग जब भी आपको मिलेंगे तो आपके हित के बारे में सोचेंगे, आपको एक अच्छी सलाह देंगे, आपके हित के बारे में सोचेंगे। और जो बुरे लोग होंगे वे आपके और आपके धन का, आपकी संपत्ति का दुरुपयोग करेंगे। वो आपको हमेशा गलत शिक्षाएं देंगे, वो आपको हमेशा गलत शिक्षाएं देंगे। तो इसीलिए गलत लोगों से दूर रहें। और जो असली होता है, जो नकली होता है, वो क्वालिटी अपने आप पहचान में आ जाती है। जो असली होगा और जो नकली होगा उसकी पहचान अपने आप हो जाती है। आरती की पहचान है कि, आरती जी ने पूछा है सांगीपुर से कि संतों की पहचान कैसे करें। जो संत होगा उसको धन से कोई मतलब नहीं होगा। जो संत होते हैं, जो मुख्य संत होते हैं, उनको धन से कोई मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ आपसे अगर मांगना भी होगा तो पेट भर भोजन मांगेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मांगेंगे। और पहले के संतों के पास बहुत शक्तियां होती थी कि संत श्राप दे देते थे तो वो चीज़ हो जाता था, लेकिन आज के संतों में बहुत कम है, क्योंकि इसका भी तोड़ वही है, संध्या गायत्री। कई कई संत तो ऐसे हैं कि आरती की घंटी बजी तो वहाँ से हट के अपने कमरे में चले जाते हैं। हमने स्वयं देखा है, कई सारे ऐसे संत हैं जिन्हें आरती का समय देख लिया, हाँ तुम आरती कर लो, मैं चला। आज संत भी पैसे की ही पीछे भाग रहे हैं, भक्ति के पीछे भागने वाला है ही नहीं। भक्ति के पीछे भागने वाले बहुत कम बचे हैं, और जो रियल संत होंगे वो कभी धन के पीछे भागेंगे नहीं। और जब संतों ने ही गायत्री संध्या करना छोड़ दिया है तो फिर कहां से आएगा वो शक्तियां। शक्तियां आज भी है, बस संतों ने हम लोगों ने कार्य करना छोड़ दिया है। इसलिए आज भी अगर प्रत्येक ब्राह्मण संध्या गायत्री करने लगे, आज पहले के जो नियम थे, जमीन पर ही बैठकर भोजन करना, जमीन पर ही शयन करना, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना, आज नहीं कर रहा है कोई, आज नहीं कर रहा है कोई। इसीलिए जो संत रियल होता है उसके पास भीड़ कम होती है। हमारे ब्रज में भी कई सारे ऐसे संत हुए हैं जो आज भी प्राचीन समय का उदाहरण है। एक सबसे पहले श्री धाम वृंदावन में हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, और दूसरा हमारे ब्रज के संत स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं,
और तीसरे अभी बहुत फेमस हैं हमारे पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जो बहुत फेमस हैं। लोगों ने उनके बारे में क्या क्या अफवाहें फैलाई, माइंड रीडिंग कर लेते हैं और दिमाग पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर दिमाग, चलो मैं मानता हूँ दिमाग पढ़ लेते हैं, माइंड रीडिंग कर लेते हैं, तो क्या उससे वो समस्या का समाधान कर सकते हैं? नहीं हो सकता। लेकिन वो समस्या का समाधान भी करते हैं और उनको स्वयं पता नहीं होता है कि अगली अर्जी किसकी है। और जहाँ पे सत्य होता है वहाँ पे परीक्षाएं भी बहुत होती हैं। बहुत लोगों ने परीक्षा ली, महाराज श्री रो दिए थे। ये समाज है, तुम जितना लोगों की करोगे। कई लोग तो पाखंड बताते हैं, चलो अगर मैं मानता हूँ तुम पाखंड बताते हो, लेकिन वो कर तो रहे ना। एक लड़की की शादी करने में सबकी हवा टाइट हो जाती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, 6 7 महीने से दौड़ना चालू कर देता है। और सोचो वो महाराज जी हैं जिनके सानिध्य में 108 लड़कियों का विवाह होता है, क्योंकि उन्होंने जो इस गरीबी को झेला है, वे नहीं चाहते कि उस संकट को और कोई झेले। उनका अधिकतर प्रयास रहता है। कई लोग कहते हैं कि लाख करोड़ लेते हैं वो कथाओं का। कई बार ऐसे व्यक्तियों की लेने की मजबूरी हो जाती है। अब बागेश्वर धाम में आपके लिए भोजन की निःशुल्क सुविधाएं चल रही हैं भाई, निःशुल्क सुविधाएं चल रही हैं, उसमें तो आप देना नहीं है। अब उनके पास एक ही साधन है कथा के लिए, उसमें भी जब लड़कियों का विवाह होता है, बेड, गाड़ियाँ, अलमारियाँ, हर चीज़ उनको देना पड़ता है। सोचो वो कितने, और वो स्वयं बताते कर्जे में, ऐसी संस्थाओं को कर्जा लेना पड़ता है। और इन्हें लगता है, लोगों को लगता है बस संत लूटने के लिए बैठे हैं। और विपिन ने पूछा है रामगंज से कि हमारे साथ हर कोई घात करता है। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, आप जिसके साथ जितना भी अच्छा करेंगे वे आपके साथ उतना ही बुरा करेंगे। जिसके साथ आप जितना अच्छा करोगे वे अपने साथ, आपके साथ उतना ही बुरा करेंगे। ये इस जीवन का, इस संसार का एक जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि और जो फेमस संत हैं, कई सारे ऐसे संत हैं जिनकी कथाओं में आनंद आ जाता है। हमारे महाराज श्री राजन जी महाराज हैं, उनकी राम कथा सुन लो, समझ में ही आ जाएगा। कुछ ऐसे हमारे प्रवक्ता हैं जिनकी कथाएं श्रवण करने से व्यक्ति को पूरा स्पष्ट रूप से, भले आवे चाहे ना आवे, लेकिन प्रसंग आ जाएगा, प्रसंग अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं भी सुनता हूँ, मैं 3 लोगों की वाणियों को सुनता हूँ या सत्संग को। एक हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, जिनको सुनने से एक नई शिक्षाओं का, प्रत्येक प्रश्नों में एक अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। और एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, वे भी अच्छा बताते हैं, थोड़ा कॉमेडी भी कर देते हैं, तो हंसने का अवसर भी मिल जाता है। और एक हमारे राजन जी महाराज हैं जिनकी राम कथा सुनते हैं और उनका भी बहुत आनंद आता है सुनने में। और हमारे श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं, उनके भी हम मंतव्यों को सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ब्रज के जो रसिक संत हैं उनके सत्संग करना, उनके साथ में उनसे कथा सुनना, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और इस संसार का जो नियम है कि आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करोगे वो आपको बुराई ही देगा। किसी के साथ बहुत आप कर लो, बहुत कुछ आप कर लो, वो व्यक्ति नहीं कहेगा कि हाँ इन्होंने मेरे साथ किया। अगर आपसे एक गलती हो गई तो आपके प्राणों को खा जाएगा कि अरे मेरे साथ बहुत बुरा किया इन्होंने, बताओ इतने दिन साथ रहे हमारे बीच में और ये ऐसा कर गए।
तो इस संसार का नियम है, जो वृक्ष फल देता है उस वृक्ष को पत्थर की मार सही नहीं पड़ती। कोई बबूल के पेड़ में, कोई कांटे के पेड़ वृक्ष में पत्थर नहीं चलाता है, कोई खाली पेड़ में पत्थर नहीं चलाता। जहाँ पर फल लदे होते हैं, जहाँ पर जो व्यक्ति को सुविधाएं देते हैं, उन्हीं पर हमेशा घात होता है। और इसीलिए तो आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि आप सब हमेशा सनातन धर्म की ओर जागें और उनकी रक्षा करें। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पदय, हर हर महादेव शंभो। तो मिलते हैं अगले नई प्रश्नोत्तरी का। अभी एक नाम रह गया है, शिवानी जी लखनऊ से हैं। आप हमें शंकर भगवान की प्रसंग सुनाइए, विवाह प्रसंग। वाह समझ लो एक तरीके से ये कथा ही उन्होंने कर दी है। तो ये प्रसंग जिस दिन चलेगा उस दिन किसी के प्रश्नों का हम उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जिस दिन ये कथाएं चलेंगी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे, उस दिन प्रश्नोत्तरी बंद रहेगी। और बेटा हम बता देंगे आपको कि किस दिन ये प्रश्न होना है, तो आप उस दिन लाइव में सुन सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, है ना। मैं जिस दिन ये कथा प्रसंग मैं देखो समय निकालूंगा कि आपको मैं इस चीज़ से अवगत कराऊं, इन चीज़ों से अवगत कराऊं, और बहुत जल्द कराऊंगा, क्योंकि राम कथा के कुछ नए भी प्रश्न आ गए हैं जो जिसका हम निवारण करेंगे। और आप सबको बहुत नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई है। मैं पंडित श्री शंकरानंद जी महाराज श्री धाम मथुरा वृंदावन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। और जिनको भी प्रश्न पूछना है वो वीडियो को नीचे कमेंट करें। कोई इंस्टाग्राम पे करते हैं, कोई फेसबुक पे करते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, आप कहीं भी ईमेल पर कहीं भी एसएमएस करेंगे, ईमेल पे छोड़कर, ईमेल पे मैं नहीं देखता हूँ, मैसेंजर पे भी टेक्स्ट मैसेज को भी मैं देख लेता हूँ। तो आपको जो भी प्रश्न अटक रहा हो या आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। आप जहाँ भी मैसेज करेंगे और अपना नाम और पता बोल दीजिएगा कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, तो आपके प्रश्नों को भी बताया जाएगा और आपके नाम को भी बोल करके आपके प्रश्नों को बताया जाएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो राधे राधे।